बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। जैसे कि मैंने वीडियो की टाइटल में ही मेंशन किया है कि मेरा जो मेन वेबसाइट है tekurdu.net, इसका जो अकाउंट है ये सस्पेंड हो चुका है। इससे रिलेटेड मुझे ईमेल्स भी काफ़ी फ्रेंड ने किए थे, मेरा अकाउंट एक्सेसिबल नहीं है। मींस कि जैसे ही आप tekurdu.net को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको ये ऑप्शन आ रहा था अकाउंट सस्पेंडेड। जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो ना आप अपने सी पैनल को एक्सेस करते हैं, ना आप अपने वेबसाइट को देख सकते हैं, ना उसके WP एडमिन या सी पैनल किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। जस्ट आपको यही एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड और कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर करते हैं तो कुछ नहीं होता, एक ओपन सा ब्लैंक सा एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं webmaster@tekurdu.net। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसके रीजंस होते हैं। अब ये आपके होस्टिंग प्रोवाइडिंग जो कंपनी है वो इस रिगार्डिंग आपको ईमेल्स भी करते हैं कि भाई आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है और कैसे सस्पेंड हुआ है एट्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसे किसी पोजीशन से गुजरते आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तब आप अपने अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। एज ए मैंशनड इन इंट्रो कि जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड होने लगता है तो आपकी जो होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है वो आपको मेल करते हैं। अब मेरा जो ये अकाउंट है tekurdu.net, इसको जो होस्टिंग मैंने ली है वो मैंने हॉस्टर PK पाकिस्तान की कंपनी इससे ली है। अब यहाँ पे पहला ईमेल जो इनका मुझे आया है वो ये ईमेल आया है कि देखिए हॉस्टर प्राइवेट लिमिटेड अब्यूज़ के नाम से ईमेल आया है। डियर नेम जावेद, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग। हालांकि मैंने कॉन्टेक्ट किया नहीं था, इन्होंने बहरहाल ये लिखा है। Upon scanning, we could see that your account is infected with malicious files and it's causing a high server load. So we have suspended your account to avoid further issues. Please update this ticket with your availability to clean your account so that we can unsuspend your account for cleaning. Please let me know if you need more assistance. अब इस ईमेल का ये मतलब ये है कि मेरा जो अकाउंट है ये जो tekurdu.net है इसकी जो होस्टिंग है ये शेयर्ड होस्टिंग है। अब होस्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्लाउड फेयर क्या होते हैं, शेयर्ड क्या होते हैं, इस तरह होस्टिंग जो भी है। अब इसमें शेयर्ड होस्टिंग में ये है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो तकसीम होते हैं। मतलब आप यूँ कह लें कि आपके PC का एक हार्ड ड्राइव है जिसमें आपने 4 पार्टीशन किए, तो कुछ MBs कुछ GBs आपने एक फाइल में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। इसी तरह होस्टिंग जो शेयर्ड होस्टिंग होता है इसमें आप डिपेंड करते हो दूसरे सिस्टम्स के साथ, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो। अब मेरा जो ये इनके ईमेल के मुताबिक ये है कि मेरे सिस्टम में कुछ फाइल्स इन्फेक्टेड है और ये है कि सर्वर लोड भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे अकाउंट को सस्पेंड किया है। सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि अगर ये लोड इसी तरह बढ़ता गया तो मेरे शेयर्ड होस्टिंग के साथ बाकी जो लोग हैं जिनके होस्टिंग इसके साथ शेयर्ड है तो उनको इफेक्ट हो सकता था। यानी कि मैं रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा था, मेरे जो लिमिटेड है, मुझे अगर उन्होंने 1 GB लिमिट दिया था तो मैं इसको क्रॉस कर रहा था, उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा था किसी भी वजह से। इस वजह से इन्होंने मेरे अकाउंट को सस्पेंड किया। फिर मैंने यहाँ पे इनसे थोड़ा सा रब्ता किया कि व्हाट्स रॉन्ग विद माई अकाउंट, वाई आई गॉट सस्पेंडेड, मैं अपने सी पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, ये ईमेल जो मुझे आया था ये आया था मुझे Feb 14 को, ठीक है, मतलब सुबह 14 Feb के। आज तो 15 Feb है। तो फिर मैंने इनसे थोड़ा सा इनसे कम्युनिकेशन किया तो फाइनली उन्होंने जो मुझे ईमेल किया उन्होंने मुझे ये कहा कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, वी हैव अनसस्पेंडेड द अकाउंट नाउ, यानी कि हमने आपके अकाउंट को अनसस्पेंड किया है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन मेरे अकाउंट में जो प्रॉब्लम है वो मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। कैन यू प्लीज़ चेक द फाइल्स ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल। मतलब मुझे अपने इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना था ताकि मतलब मैं इस सिचुएशन से निकल सकूं, और फिर अगर मैं इस प्रॉब्लम को अगर अपने सॉल्व नहीं करता तो वो मेरे अकाउंट को अगेन सस्पेंड कर सकते थे। तो फिर मैंने फ़ौरन से अपने साइट को टेम्परेरी तौर पर उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने अपने साइट को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद मैंने फिगर आउट किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा था। उसके लिए सिंपल आपको जैसे ही एक्सेस, आप इसी तरह के कोई पोजीशन में होते हैं, बाज़ होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी वो आपकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हैं, लेकिन वो फिर अपने उनके कुछ डिमांड्स होते हैं। लेकिन आपको अगर ख़ुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे ही आपको परमिशन मिलता है आपके अकाउंट में सस्पेंड होने के बाद अनसस्पेंड होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो जाना होता है अपने सी पैनल में। तो मैंने ही जैसे ही अपने सी पैनल को एक्सेस किया
अब ये जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं बेसिकली उसकी रीज़न होती है रिसोर्सेज, मतलब आपको जो अलाउड रिसोर्सेज है आप उससे ज़्यादा रिसोर्सेज जब ले रहे होते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। अब रिसोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे देखिए, स्टेट्स आपको यहाँ पे जितने भी आपके रिसोर्सेज है, सीपीयू यूजेज हो गया, फिजिकल मेमोरी यूजेज हो गया, एंट्री प्रोसेसेस, आईओ यूजेज वगैरह काफ़ी सारे आपको पता है यहाँ पे सी पैनल में आपको रिसोर्सेज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया है, कौन सा पैकेज लिया है, उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। मेरे पास अनलिमिटेड प्लान है, देखिए स्टोरेज मेरा अनलिमिटेड है, बाकी चीज़ अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लिमिटेड होती है, शेयर्ड होस्टिंग में लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने अभी ये जैसे आप देख रहे सीपीयू यूजेज, इसका मतलब ये है कि मैं जैसे रैम जिसको बोलते हैं कि ये 30% है, ये कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग कि आप अपने साइट पे कितना अलाउ करते हो रैम को, फिजिकल मेमोरी यूजेज वगैरह। तो मैंने जैसे ही अपने साइट को ओपन किया तो मेरे जो रिसोर्सेज एक्सीड कर चुके थे वो थे आईओ यूजेज। अब देखिए मेरा जो आईओ यूजेज है वो 1 MB है, जबकि मैंने उस टाइम ये ओपन किया था तो ये 99.99% थे, मतलब वो बिल्कुल वो 1 MB कंप्लीट हो चुका था, मेरे आईओ यूजेज कंप्लीट थे, मुझे और रिसोर्सेज नहीं थे, दैट्स वाई मैं अपने अलाउेबल रिसोर्सेज से एक्सीड कर गया था। आपको आईओ यूजेज का भी मसला हो सकता है, आपको आईनोड्स का भी मसला हो सकता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। आईनोड्स का अक्सर मसला होता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आईओ यूजेज की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो आईओ यूजेज क्या चीज़ है, वो अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आईओ यूजेज क्या है, किस तरह है, वो आप इस वेबसाइट, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बताता हूँ। आईओ यूजेज आप यूँ कह ले आपके जो वेबसाइट है इसका रैम आप समझ ले, मतलब अगर एक बंदा इसको यूज़ कर रहा है तो 8 KB फर्ज कर ले रहा है, 2 बंदा यूज़ कर रहा है तो ये 16 KB, इसी तरह, मतलब मैं आपको ले मैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जितने आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जितने एंट्री प्रोसेस या ये आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, जितना इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो रहा है इससे आपके साइट का आईओ यूजेज ज़्यादा होता जाएगा। जब ये 1 MB के करीब हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपके साइट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा, और जब आप इसको एक्सीड करेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज एक्सीड कर जाएंगे तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो मैंने फ़ौरन से इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व किया और मैंने इस जो पोजीशन थी अनसस्पेंडेड था, मतलब उसको एक सेफ जोन में मैं लेके गया। अभी मेरे अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपको दिखा दूं, मेरा वेबसाइट techurdu.net, ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे अगर मैं इसको मेन साइट आपको दिखा दूं, ये ट्रैफिक जब तक आप देख ले मेरा साइट, ये देखिए ट्रैफिक इसका नॉर्मल ये है। अभी ये कल यहाँ पे ये देखिए 14 फरवरी को ट्रैफिक एकदम इसका डाउन हो गया, 782 विजिटर्स थे और 7200 करीब विजिट्स थे। लेकिन ये चूंकि मैं थोड़ा बिजी था, मैं टाइम नहीं दे सका था, तो इस वजह से आप देखिए ये मज़ीद डाउन हो गया था, यहाँ पे आ गया था ये, क्योंकि इस दौरान मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने मेल किए थे कि हम आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। विजिटर्स आप देखिए ये आज के हैं 439 विजिटर्स है और इतने विजिटर्स है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये दोबारा अप हो जाए क्योंकि प्रॉब्लम को मैंने अपने रिसेंटली सॉल्व किया है। सो यहाँ पे ये मेरा वेबसाइट है, देखिए मैं इसको इजीली एक्सेस पर कर पा रहा हूँ और सी पैनल भी इसका ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सी पैनल भी मैंने एक्सेस किया है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे विजिटर्स देखें, इस एरिया में विजिटर्स आपको नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे भी विजिटर्स है, यहाँ पे भी है, इस एरिया में विजिटर्स नहीं है। सो मैंने प्रॉब्लम को अपने कैसे सॉल्व किया, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की वजह से। अब कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं, जैसे मैंने प्लगइन्स की अपनी वीडियो में भी बता दी थी। अब मैं आपको यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट भी दिखा देता हूँ, जिसमें ख़ासकर एक ये डाउनलोड मैनेजर और इसी तरह एक है ये W3 टोटल कैश के जितने भी प्लगइन्स है, W3 यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ करें, ये जो प्लगइन्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपका कैश क्रिएट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस बहुत तेज़ होती है, आपकी साइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब उसका जो लोडिंग टाइम होता है वो कम होता है, विजिटर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है और आपको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ आपने जैसे ही कैश वाले प्लगइन या ये हो गया या कोई और कैश वाला प्लगइन हो गया या फिर आपके पास ये डाउनलोड मैनेजर हो गया, यानी कि जो प्लगइन्स है जिनका कैश होता है, आपने इनके कैश को कंटिन्यूस क्लियर करना है। हफ्ता दो हफ्ता, खैर हफ्ता दो हफ्ता भी ज़्यादा है, 2-3 दिनों में, मतलब अब वैसे तो जैसे आप रिफ़्रेश करते हैं सिस्टम को तो आप इसको डेली कर सकते हैं, तो डेली कर ले, नहीं तो 2-3 दिनों में तो आप कैश यूज़ कर ले। तो एक तो ये है कि इसका जैसे ये W3 टोटल कैश है, ये देखिए यहाँ पे है, आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे पर्ज ऑल कैश है। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरा कैश क्लियर हो जाता है। कैश क्लियर होने का मतलब ये है कि आईओ यूजेज जो मेरा है वो कम हो जाता है।
यहाँ पे एक ये एडवांटेज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑल कैश सक्सेसफुली एम्प्टीड, ये कैश क्लियर हो गया। इसी तरह आपके पास डाउनलोड मैनेजर या जो भी मतलब कैश यूज़ करते हैं आपने इनको क्लियर करना है। दूसरी बात ये है कि मैंने चूँकि अपने जो मेरे YouTube चैनल के वीडियोस में कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए मैंने एक इजी सिस्टम ये रखा था। यहाँ पे मैंने एंड में एक ऑप्शन रखा था कॉन्टैक्ट अस का। अब कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन रखा था जिसमें मैंने ये ऑप्शन दिया था कि आप अपने वेबसाइट ब्लॉग के एड्रेस लिख सकते थे, आप इसमें इमेजेस अटैच कर सकते थे, इसमें आप वो कर सकते थे। तो मैं आपके प्रॉब्लम को इजीली समझता था क्योंकि यूट्यूब में आपको पता है कि पिक्चर या अटैचमेंट ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट अटैच करने का ऑप्शन नहीं। तो मैं बोला एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि आपके प्रॉब्लम को इजीली समझ के मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और बाज़ लोगों के चूँकि पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते तो वो कमेंट्स में नहीं बता सकते तो वो मुझे सिंपल यहाँ पे भेजते थे। अब इसका लोगों को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। वो कैसे, ये कि अपने बैकलिंक्स इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर आपको अपना दिखा दूँ जीमेल तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये सारे वर्डप्रेस के यूज़र रजिस्ट्रेशन, किसी ने पासवर्ड चेंज किया, ये देखिए 100 ये यूज़र्स रजिस्टर हो गए, 6 ये हो गए, 9 ये हो गए। इस तरह मतलब ये नीचे आप देखेंगे तो ये सारे यूज़र रजिस्टर बहुत सारे मैंने डिलीट किए हैं, ये तो कुछ है जो कि रह गए थे। इसी तरह यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी यूज़र रजिस्ट्रेशन के इतने ज़्यादा ऑप्शन है। ये देखिए ये एंट्री प्रोसेस है, ये सारे 6 ये मैसेजेस है, ये है बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साइट पे क्राउड होने लगा, एक रश होने लगा, जिसकी वजह से भी मेरे जो आईओ यूजेज है, इंटरनेट रैम जिसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, वो एकदम से ज़्यादा हो गया और मेरा जो अलाउेबल 1 MB था उससे वो एक्सीड करने लगा। तो मजबूरन फिर मुझे ये जो प्लगइन था, मेरा कॉन्टैक्ट्स का प्लगइन था, इसको मुझे डाउन करना पड़ा। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का प्लगइन मैंने रिमूव किया, सिर्फ इसका कोड था। प्लगइन जो मैं यूज़ करता था फॉर्मिनेटर यूज़ करता था, तो मजबूरन मुझे इस प्लगइन को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहा था। मुझे इससे कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं था, मतलब वे जो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स थे खासकर उनको ज़्यादा फ़ायदा था, वो अपने प्रॉब्लम मुझे बता पा रहे थे और मुझे इससे काफ़ी लोगों ने हेल्प हुई थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इसको यूज़ किया जिसकी वजह से मजबूरन मुझे ये डाउन करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैं मिसाल देता हूँ, विनोद के नाम से एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पर रब्ता किया है, इसी थ्रू से आया। देखिए इसकी जो भी प्रॉब्लम है तो मतलब इससे लोगों की हेल्प तो हो रही थी लेकिन लोग इसको फिर रफली यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से अभी जैसे ये देखिए रिसेंट मुझे आया है। इस तरह से मतलब ये प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो गई और फिर मैंने अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है, अकाउंट सस्पेंशन का आपको मैसेज आ जाता है, तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं आप उनको एक्सीड कर जाते हैं। तो जैसे ही आपको परमिशन मिल जाती है आपने आना है यहाँ पे अपने स्टैटिस्टिक में आपने चेक करना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जिस एरिया में आप रिसोर्सेज एक्सीड कर रहे थे, चाहे वो आई नोड्स हो, चाहे फिर IO यूजेज हो या फिर डिस्क यूजेज हो, डिस्क यूजेज भी आपके लिए जब आप एक्सीड करते हैं, जब आपका लिमिटेड होता है तब आप कुछ ना अपलोड कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, आपका साइट रुक जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क यूजेज के ऊपर मैंने बनाई है, आई नोड्स के ऊपर मैंने बनाई है, IO यूजेज समझो ये वीडियो आ गई आपके पास। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं शायद वो इसमें ना हो, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप अल्टीमेटली अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में, क्विक सी वीडियो में यही था कि अकाउंट सस्पेंशन क्या होता है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने साइट को दोबारा से कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नीमजोद मोहम्मद असनी फ्रॉम tekurdu.net signing off and I will see you in the next one.